थैंक्स सवेरा। नोश कीजिए। बहुत शुक्रिया। मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? मैंने तो भला करने की कोशिश की और ये सब हो गया। देखिए मॉम, मैथ्यू और उमर चाचा पर जिस चीज का इल्जाम है वो कोई हल्की बात नहीं है। माना कि आपकी नीयत शायद अच्छी हो, लेकिन आखिरकार इस सब की वजह तो आप ही बनी है ना। उन लोगों का नाराज होना गैर मामूली बात नहीं है। अनयूजुअल बात क्या है मालूम है तुम्हें? उनका मेरी नीयत पर शक करना। क्या मैं मैथ्यू और उमर को नुकसान पहुंचाने का सोच सकती हूँ? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? देखिए, मैं आपको समझती हूँ, लेकिन आपको भी ये समझना होगा, बल्कि तस्लीम करना होगा कि ठीक है, आपका हर फैसला उसूलों से जुड़ा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब लोग भी वैसा ही सोचें। यानी आपके उसूल उन पर लागू हो, ये जरूरी नहीं। ओह, सिमल की कॉल आ रही है। तो मैं बात नहीं कर सकती, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तुम उठा लो। हेलो जिमल, मुझे भी अजलान ने बताया जो कुछ हुआ। यानी बुरा नहीं है। हाँ, हम घर पर ही हैं, मॉम भी मेरे साथ ही हैं, लेकिन वो कुछ अच्छा फील नहीं कर रही। ठीक है, आप लोग इत्मीनान से घर आ जाएं, फिर बात करते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। आप परेशान होना बंद करें मॉम। सिमल भी मुझे गलत समझ रही है। नहीं मॉम, ऐसा मत सोचें, वो आपको कसूरवार नहीं समझ रही। वो भी जानती है कि आपका मिजाज सख्त है, समझ रही होगी, और आपको इल्जाम नहीं देगी वो। अच्छा है तुम इस वक्त मेरे पास हो। बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओह, शुक्र है बाबा, आप ठीक हैं। दूर रहें आप। ठीक हो बेटा, ठीक हो, तुम फिक्र मत करो। उमर, तुम ठीक हो बेटा? ठीक हो भाई। वकील से बात हुई क्या? हाँ, हो गई। वो इस वक्त अदालत में है, उसकी टीम जल्द पहुंच जाएगी। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, वो आकर सब संभाल लेंगे। चलें। उमर, मुझसे बात नहीं करोगे? बात करने को रही क्या गया है। ठीक है, तुम मुझसे नाराज हो, मैं समझती हूँ, लेकिन खुद सोचो, क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती हूँ? ये बातें यहाँ करने की नहीं है मैडम। ताया बाबा को कहाँ ले जा रहे हैं? हो सकता है आज रात हिरासत में रखें इसे। या अल्लाह, हद ही हो गई। मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। बाबा? हाँ मॉम। दुआ। बाबा, यहाँ हो क्या रहा है? मैथ्यू ने जिमल को एक फ्लैश ड्राइव दी थी और उस ड्राइव में कुछ नाजेबा फुटेजेस थी। बाबा, वो ऐसा नहीं कर सकता, आपको पता है ना। मैथ्यू ने कहा भी वो ड्राइव उसकी नहीं, लेकिन ज़ैनब साहिबा ने उसे स्कूल कमेटी के सामने पेश कर दिया और वहाँ मौजूद किसी टीचर ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मैथ्यू को लेने आई थी। तुम्हारे चचा ने इसे बचाने के लिए सब इल्जाम अपने सर ले लिया। मुझे बस इतना ही पता है। ये कैसे हो सकता है? साथ ही तो खड़ी हो दुआ, खुद ही पूछ लो तुम। इसमें तो कोई बात ही नहीं है हैरान होने की। अजलान, फजूल बातें मत करना। बच्चों, खामोश हो जाओ, ये वक्त नहीं है इन बातों का। हाँ, तुम लोग सारी बात जान चुके हो। जानती हूँ तुम मुझे ही कसूरवार ठहराओगे, लेकिन मैंने वही किया जो ठीक लगा, क्योंकि मेरा मकसद मैथ्यू को बेगुनाह साबित करना था। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक आ जाएगी। मैं भी तुम लोगों की तरह बहुत ज्यादा अफसुर्दा और हैरान हूँ। ये जो आप ड्रामा कर... मॉम देखें, फिक्र मत करें। ज़ैनब साहिबा, आप घर चले जाएं। यहाँ इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, मैं हूँ यहाँ। ओके। मॉम बहुत अपसेट है, मुझे उनके साथ जाना होगा इस वक्त। बाबा, मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब भी मुझे लगता है कि सब सही हो रहा है, बस माशाल्लाह कहने ही वाले होते हैं, तब एक और धचका लग जाता है। अब तो हैरानी भी नहीं होती जब कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है। ये वक्त हमारे लिए आजमाइश का है बेटा।
और जब भी कुछ बुरा होता है उसका असर दुआ और मेरे रिश्ते पर होता है बाबा। अभी मुझे अंकल और जैनब साहिबा का रिश्ता हजम हुआ ही था कि उन्होंने लाकर अंकल को यहाँ फंसा दिया। वो औरत नहीं रुकेगी बाबा, नहीं रुकेगी। बेटा, किसी को सुने बगैर फैसला ना किया करो। जैनब साहिबा की अगर कोई गलती है भी तो उसका फैसला करना हमारा काम नहीं। अगर देखा जाए तो उन्होंने मेहते और उमर को सजा देने के लिए ये सब नहीं किया, बल्कि अपने तौर पर उनकी हिफाजत करने के लिए ये सब करने की कोशिश की है। जैनब साहिबा से ज्यादा अहम यह है कि हम तुम्हारे चचा को जल्द अज जल्द बाहर निकलवाएं। क्या सूरत हाल है वेदित? हमने प्राइवेसी का ऑर्डर हासिल कर लिया है, तो अब ये मामला मीडिया में नहीं आएगा। मामला पहले ही बहुत संगीन है, हमें इसे जल्द अज जल्द खामोशी से निपटाना होगा। मेरी बात सुनो, जो कुछ भी जरूरी है वो सब फौरन कीजिए। मेरे पापा जेल तो नहीं जाएंगे ना? मैते बेटा, पुलिस तुम्हारा भी बयान जरूर लेगी, लेकिन तुम्हारे वालिद की तुमसे एक दरखास्त है। किसी भी हाल में ये मत कहना कि फ्लैश ड्राइव तुम्हारी है। अरे वो मेरी है ही नहीं ना, मेरे बाबा की है। बेटा, वेदित साहब जो कह रहे हैं वैसा ही करो। हम साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से रुजू कर चुके हैं। हकीकत सामने ना आने तक तुम्हारे वालिद की बात पर कायम रहेंगे। ठीक है, समझ गया मैते। बस वैसे ही करो जैसे कहा जा रहा है। बेटा फिक्र ना करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। चलो चलते हैं। देखें, सब कुछ सच सच बता दें, आपको अपने सर इल्जाम लेने की जरूरत नहीं है। बेटा तुम रिलैक्स रहो, सच जैसी कोई चीज नहीं होती। मैंने ये जुर्म अपने सर लिया है, लेकिन इस सारे अमल के दौरान तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे, ठीक है? मुंह नहीं खोलना अपना, जहन नशीन कर लो ये बात। तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है? इंसाफ जरूर होगा, तुम फिक्र मत करो। जब तक इंसाफ मिलेगा तब तक क्या होगा बाबा? मेरा दिल तुम्हारी तरफ लगा रहेगा। वैदत भाई हैं तुम्हारे साथ, ठीक है? वो ख्याल रखेंगे तुम्हारा। ये सब जैनब मैडम की वजह से है। अजीब औरत है, उन्होंने एक लम्हे भी इंतजार नहीं किया, जानते हैं? सीधा चली गई, बाहर सिर्फ ताया और अजलान भाई खड़े हैं। बस तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी, ठीक है? भरोसा रखो। ठीक है बाबा। आखिर इतनी देर क्यों लग रही है? क्या हुआ? मैंने बात की ताया। हाँ तो उन्हें रिहाई नहीं मिल रही? हमने प्रोसिक्यूशन में दरखास्त दी है कि बगैर हिरासत के मुकदमा चलाया जाए। अगर कोई रुकावट नहीं आई तो वो कल बाहर आ जाएंगे। यानी रात यहीं रहेगा? बदकिस्मती से, काश कि हमें ये सब पहले पता होता। अपनी मंगेतर की वजह से। अच्छा बस बस बाबा, मैते तुम लोग घर जाओ, मैं रात को यहीं रुकूंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप उमर साहब को नहीं देख सकेंगे, मैं यहीं हूँ। जैसे ही कोई नई पेशरफ्त हुई मैं आपको इत्तला दे दूंगा। यूसुफ भी यहीं रुकेगा। यूसुफ यहीं रहना। ठीक है सर। नहीं तो तुम हमारे साथ चलो। ठीक है ताया। चलो आ जाओ। आप जरा रुकिएगा। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। अब्दुल्ला साहब, मैं मैथी के सामने नहीं कहना चाहता, लेकिन मामला बहुत ज्यादा संगीन है। मैं समझ सकता हूँ। अगर हम ये साबित ना कर सके कि फ्लैश ड्राइव उमर साहब की नहीं है तो मामला और भी बिगड़ सकता है। मैं समझ गया वेदित, तुम अपनी पूरी कोशिश करो, मैं बच्चों को समझा दूंगा। अल्लाह के हुक्म से हम इस इम्तिहान में भी सुरखरू होंगे। ठीक है अब्दुल्ला साहब। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उफ, अभी तक कोई खबर नहीं आई। मुझे यकीन है थोड़ी देर में उमर अंकल आ जाएंगे। इंशाल्लाह दुआ। मैं अजलान को फोन कर लूं, पूछूं उससे? हाँ, उसे कॉल करो। ठीक है। अजलान, हाँ बोलो दुआ। क्या किया तुम लोगों ने? हम तो फिक्र से मरे जा रहे हैं। अंकल को रिहाई नहीं मिली, वो आज रात यहीं होंगे। हाँ, अच्छा समझ गए। वकील ने क्या कहा फिर? क्या कहेगा? उसने कहा जो बस में होगा वही करेगा। यूसुफ और वेदित यहीं रुकेंगे, रात को इंतजार करेंगे। हम लोग निकल रहे हैं, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ। घर आ जाओ, रात के खाने पर मिलते हैं, ठीक है? ठीक है जान। क्या हुआ, कोई बुरी खबर है? बुरी तो नहीं है, लेकिन अच्छी भी नहीं है। उमर अंकल को आज रात हिरासत में रखेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मॉम, उन्होंने यही तो कहा था पहले भी। लेकिन सुबह तक नहीं रखेंगे ये नहीं कहा था। मैं समझी थी कि 1-2 घंटे में छोड़ देंगे उसे। अच्छा, आप कर भी क्या सकते हैं?
उमर लॉकअप में उस जुर्म की वजह से जो उसने किया ही नहीं है। ये सब सुनने के बाद मैं कैसे ठीक रहूं दुआ, और सबके सब मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। मॉम सब क्या सोच रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। असल बात ये है कि उमर अंकल क्या सोचते हैं। अब तो मैं कुछ नहीं कह सकती दुआ। ऐसे तो मत कहें, वो आपको समझेंगे, यानी समझते तो होंगे ही शायद। हाँ, थोड़े नाराज हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद छोड़ थोड़ी देंगे। आई होप सो, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं।